हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज जैसा कि जानते हैं कि 2022 का अंतिम दिन और 2023 का प्रारंभ हो रहा है। तो सबसे पहले हम आगे बात करें इससे पहले आप सभी को 2022 अलविदा और 2023 की यानी नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। हम लोग यहाँ पर कुछ बात करने के लिए इसलिए जुड़े हैं क्योंकि 2022 से क्या सीखे आप, ये हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा लर्निंग होता है। हालांकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पे हम हर बार नए साल में कुछ नया बनाने की सोचते हैं, कुछ नया करने की सोचते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो साल अगर छूट जाता है तो लगता है जैसे वो कल की बात थी और तुरंत आज फिर नया कुछ आ गया हमारे सामने। यानी हमें ऐसा लगता है जैसे लगता है कि कल हमने कुछ नई स्टार्ट की थी लेकिन आज फिर से कुछ नया आ गया और इस पूरे गैप में हम कुछ नहीं कर पाए। यानी फिर से एक लंबा समय यानी एक और साल हमारे जीवन का बीत गया। देखिए, ऐसा इसलिए होता है ना कई बार हमारे जीवन में, क्योंकि हमें ऐसा लगते रहता है कि हम अपने लाइफ में कुछ आगे बढ़ रहे हैं लेकिन पीछे कुछ छूटता जा रहा है। यानी हम बहुत बेहतर नहीं कर पा रहे अपने जीवन में। कुछ चीजें जो ध्यान रखने वाली बात है, 2022 से कम जो बात आपने सीखा है, जो चीज आपने महसूस किया अपने जीवन में, 2023 में अगर वो चीजें बेहतर हुई है तो उसे आगे फॉरवर्ड करना है। और अगर वो जो चीजें आपको परेशान किया या जो बातें आपको ज्यादा हर्ट किया या हर वो चीजें जिससे लगता है कि आप डीमोटिवेट हुए या कहीं ना कहीं वो चीजें आपके लाइफ का एक डार्क साइड था, तो उसे अवॉइड करके 2023 में हमें कुछ नया करने की प्लानिंग करनी है और ऐसा कुछ करना है। अगर हम पर्सनली अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो 2022 कई मामलों में एक वैसा समय साबित हुआ जहां पर मुझे लगता है कि उथल पुथल वाला समय, आप ऐसा कह सकते हैं कि अप्स एंड डाउन्स। हालांकि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स एक पार्ट है, लाइफ का ग्राफ ही कुछ ऐसा चलता है ना। तो ये अप्स एंड डाउन्स होते रहना चाहिए जीवन में, क्योंकि तभी तो मालूम चलता है जब हम डाउन्स में होते हैं तो हमें अप्स की ओर जाने के लिए हमेशा मोटिवेशन मिलता है। तो ये भी लाइफ का एक पार्ट है और ऐसा लाइफ में होना भी कहीं ना कहीं स्ट्रगल का ही एक फेज होता है जो होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों से बस यही बात कहना है इसमें कि 2022 की जो हमें लर्निंग है ना, वो हमेशा 2023 में हर वो मिस्टेक्स जहां पर हम उन गलतियों को दरकिनार करके आगे बढ़ने की प्रेरणा के साथ आगे बढ़ें, आगे बढ़ने का मोटिवेशन हमेशा एक एनर्जेटिक रूप में रहे। और 2023 को एक ग्रेट अचीवमेंट, एक बड़ा साल, एक बड़ा समय आपके लिए साबित हो, जहां पर आप आपके परिवार के लिए, आपके हर जो भी आपसे जुड़े हुए लोग हैं उन सबको आप खुशियों से लवरेज कर सके, खुशियों से भर सके उन्हें। क्योंकि हर बार हम लोग ऐसा प्लान तो करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो प्लान हमारा फिसड्डी हो जाता है, यानी वो प्लान बनते ही फेल हो जाता है। तो इस साल कम से कम आप लोगों से निवेदन है कि ऐसा ना हो, ये ध्यान रखिएगा। और 2022 के बाद 2023 फिर से एक नया साल है जहां पर बहुत सारे एग्जाम्स का भी आपके लिए पैटर्न है, बहुत सारे वैकेंसीज है, बहुत सारे एग्जामिनेशन का आपका शेड्यूल भी आ चुका है। तो आप लोग खूब मन से तैयारी करिए, पढ़ाई करिए और हमारा साथ तो हमेशा से आपके साथ रहा ही है। आगे भी और बेहतर तरीके से एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई एनर्जी के साथ आपके साथ जुड़े रहेंगे। और मेरा प्रयास है कि 2023 में आपके लिए हर वो कामयाबी का सफर आप चुमें उसके लिए जहां पर आप जाना चाहते हैं, और उसमें हमारा जो भी कंट्रीब्यूशन होगा हम हमेशा से तत्परता के साथ काम करते आ रहे हैं और आपके साथ करते रहेंगे। ठीक है, दो तीन और बातों के यहां मैं ऐड कर दूं कि हम लोग जब नई सुबह को एक नया शेड्यूल बनाते हैं, नया बनाते हैं रेजोल्यूशन अपना, तो कहीं ना कहीं उसमें बहुत सारी बातें लिख देते हैं हम लोग। कभी भी हम ऐसा शेड्यूल या ऐसा रेजोल्यूशन बनाए जहां पर हम अपने उम्मीदों से या अपने उम्मीदों को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत ना करें, क्योंकि कई बार हमारे डीमोटिवेशन होने के कारण या वो प्लान फेल हो जाने के कारण ये भी होता है कि हमारा लेवल अगर यहां तक है तो हम इस लेवल तक जाकर क्या करते हैं, एक प्लान फिक्स कर लेते हैं। ऐसा भी नहीं करना है। जो आपकी कैपेबिलिटी है, जो आपकी कैपेसिटी है, जो आपकी क्षमता है, उसके हिसाब से आपको काम करना है। तो कभी भी अपनी क्षमता से अधिक जाकर के हमें नहीं बनाना है लंबा चौड़ा रूटीन, ताकि हम काम करने में उसको असफल हो जाए। ठीक है, तो आप अपने क्षमता के अनुसार काम करिए, उसी के अनुसार अपना रेजोल्यूशन बनाइए और उसके हिसाब से आगे काम करने के लिए अपने आप को ढालने की कोशिश करिए। और कुछ वो हैबिट्स जो 2022 में आपने किए थे, अगर वो हैबिट्स बेहतर हैं तो उसे आगे बढ़ाना है, अगर वो हैबिट्स ठीक नहीं है तो उसे पीछे छोड़ देना है। क्योंकि नया साल हमें यही सिखाता है। ऐसा नहीं है कि कल कुछ आपके लिए लाइफ में नया होगा, कल फिर से वही सुबह होगी, कल फिर से वही शाम होगी। केवल ये एक माइंडसेट है
एक ऐसा समय है जहां ऐसा लगता है कि हम कुछ पुरानी चीजों को पीछे छोड़ रहे हैं और नई चीजों को आगे बढ़ने का संकल्प ले रहे हैं। लेकिन आपके लाइफ में हर चीज वही होता है जो हमेशा से होते आया है और हमेशा वही होगा। इसीलिए न्यू ईयर का एक फेज जो होता है, इस फेज को हम केवल फील कर सकते हैं और उस फीलिंग के साथ कुछ नया करने का संकल्प ले सकते हैं। 3 हैबिट्स जो मेरे तरफ से आपके लिए लर्निंग है, जो करना है। सबसे पहली बात, हर एक सुबह और हर एक रात जब आप सोते हैं तो वो आप ऐसा मान के सोइए कि होने वाली कल सुबह हमारे लिए एक नया सवेरा है, एक नया वर्ष है। अगर ऐसा आप सोचेंगे तो इससे क्या आपको बेनिफिट मिलेगा? क्योंकि जब आप हर सुबह नई ऊर्जा के साथ जगते हैं ना, तो आप एक प्लान करके काम करना स्टार्ट करते हैं और फिर जब सोते हैं तो एक फिर कल बेहतर करने के लिए फिर से एक नया प्लान करते हैं। तो हर दिन आपके लाइफ में ये चीज होनी चाहिए। दूसरी बड़ी बात कि 2023 को, ये जो नया वर्ष हम लोग लेके चल रहे हैं, यहां पर अपने काम को, अपने काम के प्रति लगनशीलता और फोकस होकर काम करने की जरूरत है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जीवन में हर उन लोगों का साथ जरूर दीजिए या साथ जिनसे मिल रहा है उनका साथ बनाए रखिए जो आपके विपरीत या मुश्किल परिस्थिति में भी आपके साथ स्टैंड करते हैं, खड़े रहते हैं। उनका साथ कभी मत छोड़िए, क्योंकि वही लोग अपने होते हैं, चाहे वो अपने हो या ना हो। तो विपरीत या मुश्किल परिस्थितियों में साथ देने वाला ही, उसके आपके साथ खड़ा होने वाला ही इंसान आपको हमेशा आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। और सबसे बड़ी बात, लाइफ का एक ऐसा फेज जहां हम कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो वहां पर हमारा हेल्थ फैक्टर बहुत ज्यादा इशू होता है। तो हेल्थ को भी ध्यान रखिए, यानी स्वस्थ रहने के लिए जो भी मिनिमम कंडीशंस होते हैं उसको जरूर अपने रूटीन में शामिल करें आप, क्योंकि यही एक ऐसा सिंबल है, यही एक ऐसा फेज है जहां पर हम अपने आप को बहुत बेहतर करने की प्लान कर सकते हैं, सोच सकते हैं। तो कुछ इन्हीं सब नई नई हैबिट्स को इस बार डेवलप करना है, बेहतर करने की कोशिश करनी है और 2023 को एक बेहतर साल साबित करना है, जो आपके करियर का, जो आपके लाइफ का आई थिंक सबसे बेहतर वर्ष में से एक वर्ष हो या सबसे बेहतर साल हो। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ, इन्हीं सब ब्लेसिंग्स के साथ आप सभी को मेरी ओर से, मेरी पूरी टीम की ओर से हैप्पी न्यू ईयर, नए वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।